आज हम बात करेंगे कुंडली में काल सर्प दोष और योग के बारे में। और यह काल सर्प दोष और योग होता क्या है, यह बनता किस प्रकार है, आज इन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और अंत में काल सर्प दोष का वह कौन सा उपाय और सरल उपाय है जिसके करने से काल सर्प दोष हमारी कुंडली से कट जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए सीधे मैं वीडियो पर चलता हूं और बात करता हूं काल सर्प दोष की। काल सर्प दोष को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुंडली में राहु और केतु को देखना है। हमारी कुंडली में राहु और केतु की स्थिति से ही काल सर्प दोष को बताया और देखा जाता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए किसी की पत्री में काल सर्प योग किस प्रकार बनता है वह हम यहाँ देख लेते हैं। इस प्रकार की कुंडलियाँ हमारी होती हैं, लगन कुंडली। यहाँ पे कुछ नंबर लिखे होते हैं। अब इन 12 भावों में राहु केतु कहीं भी विराजमान हो सकते हैं आपकी कुंडली के अनुसार। इन राहु केतु में क्या है कि ये हमेशा अपने से 180 डिग्री पर ही होते हैं, अर्थात यदि राहु लगन में तो केतु सप्तम स्थान पर होगा, यदि राहु दूसरे स्थान पर होगा तो केतु अपने आप पहुंच जाएगा आपका यहाँ से सप्तम स्थान पर, अर्थात 8वें स्थान पर। अब इस प्रकार से कुंडली को देखिए। काल सर्प योग को देखने के लिए और दोष को देखने के लिए सर्वप्रथम राहु और केतु की स्थिति को देखा जाता है। अब मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए किसी का राहु दूसरे स्थान पर और केतु अष्टम में हो। अब यह कैसे बनेगा काल सर्प दोष? राहु और केतु अपने से 180 डिग्री पर आ गए, एक खाना नंबर 2 और दूसरा खाना नंबर 8 में। दैट मीन्स ये सारे भाव खाली और ये सारे घरों में अगर ग्रह आ जाएं तो यह काल सर्प दोष बन जाता है। अर्थात खाना नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में सारे के सारे ग्रह आ जाएं, इनसे बाहर कोई भी ग्रह नहीं हो तो कुंडली में काल सर्प दोष कहलाता है। यदि इन दोनों के बाहर कोई भी ग्रह चला जाए तो कुंडली में काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है, पहली बात। दूसरा, मान लीजिए राहु और केतु यहाँ पर ना होकर तीसरे स्थान पर 9वें स्थान पर हो, चौथे स्थान 10वें स्थान पर हो, या कुंडली के किसी भी भाव में हो। आपको समझना क्या है, यदि राहु केतु के साथ में, राहु केतु के बीच में सभी ग्रह एक साथ आते हों, अर्थात इस गोले के अंदर मान लीजिए राहु यहाँ और केतु इस स्थान पर है और वह सभी लोग इस स्थान पर आते हैं, अर्थात इसके मध्य में आते हैं, तो यह कुंडली काल सर्प दोष कहलाएगी। काल सर्प दोष यदि आप देखेंगे तो इसका वर्णन आज से 12-15 साल पहले नहीं था। कुंडली में काल सर्प दोष का वर्णन इस 12-15 सालों में ही प्रारंभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमेशा ज्योतिष को कुछ एक नया विषय चाहिए होता है लोगों को समझाने और बताने के लिए। अब देखिए, अब कितने प्रकार के काल सर्प दोष यहाँ बनेंगे। हर एक कुंडली में, हर एक भाव में राहु बैठेगा तो 12 तो यही हो गए। अब उसको आप देखेंगे केतु के हिसाब से तो 12 वो भी हो गए, और 12 भाव हैं, 12 ग्रहों के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 144 टाइप के आपके काल सर्प दोष कुंडली में बन जाते हैं। लेकिन इसका खंडन माना गया है, यदि आपके घर कोई भी ग्रह इनके बाहर हो तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होगा। यदि कोई ब्राह्मण फिर भी कहता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसका खंडन करना अति आवश्यक है और जागरूकता को फैलाना ज़रूरी है। काल सर्प दोष का अर्थ यही नहीं होता कि अब कुंडली में खराब फल आएंगे या कुंडली खराब हो गई या कुंडली में अब कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी हेल्थ वीक होगी, जॉब नहीं मिलेगी, परिवार नहीं होगा, संतान, ऐसा कुछ भी नहीं है। काल सर्प दोष का मीनिंग है, क्योंकि जब हम सर्प की बात करते हैं, सर्प कौन है हमारे? राहु। राहु क्या बोला जाता है? सर्प। और सर्प को हम क्या मानते हैं? आपके पूर्वज। तो ये दोष कहां से आया? आपके पूर्वजों से। अर्थात हम कहना चाहते हैं कि काल सर्प दोष उस कुंडली में योग बनेगा जहां पर पितृ रूपी संबंधित कोई भी समस्या बनी हो।
अब इसका बहुत ही सगम और छोटा उपाय है। यदि आप अपने पितरों की सेवा करते हैं तो आपको काल सर्पदोष करने की चिंता नहीं है। यदि आप अपने पितरों को मानते हैं, उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो भी आपको काल सर्प की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारे सामने एक से एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो काल सर्प दोष में आते हैं, ऐसे खिलाड़ी जो काल सर्प दोष में आते हैं, वह सब बहुत ही नामी ग्रामी हुए हैं। अगर वह काल सर्प दोष होता तो शायद वो ऐसा योग बनता ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन चीज़ों का खंडन माना गया है। काल सर्प का विचार करिए, लेकिन विचार करते अपने दिमाग का इस्तेमाल अवश्य करिए। काल सर्प में मुख्य रूप से किसकी पूजा करते हैं? सर्प की। क्यों? काल क्या है? काल की बात करते हैं। काल है आपका राहु। राहु को काल माना गया है। कौन सा काल? जो अचानक घटना घटवा दे, वह काल कौन है? राहु। और राहु की घटना यदि सर्प के साथ घटती हो, अर्थात कुंडली में एक तरफ से योग बनता हो कि राहु का मुख एक तरफ हो और उसकी पूंछ एक तरफ हो, क्योंकि सांप का क्या है? ये मुंह होगा और यह पूंछ होगी केतु। सांप का जो सिर है वो राहु होता है और केतु उसका पूंछ होता है, इसलिए इसका विचार हमेशा राहु से किया जाता है। कुंडली में क्या है? सभी ग्रह अपने से आगे की ओर चलते हैं, लेकिन राहु केतु अपने से पीछे की ओर चलते हैं, क्योंकि इनकी चाल उल्टी है। बाकी सब ग्रहों की चाल सीधी रहेगी। ये क्या है? वक्रीय रहते हैं हमेशा, इनकी स्थिति चेंज है। लेकिन हमारा जो फोकस है, यदि कुंडली में काल सर्प योग या दोष दिखता है तो इसका इतना विवेचन मत करिए, अपनी कुंडली पर इतना विशेष ध्यान मत दीजिए। अपने कर्मों को सुधारिए, अपने पितृ की समस्या से निजात पाएं, अपने पितरों की रक्षा करें, अपने पितरों की मान मर्यादा बढ़ाएं, अपने पितरों के नाम से दिया बाती करें। उससे आपका यह काल सर्प दोष कुंडली में अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा चीज़ें, मुझे उपाय कर देना चाहिए ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए, तो काल सर्प दोष के उपाय भी हैं। आप इस उपाय को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या इस वीडियो को दोबारा देखकर उसको याद कर सकते हैं। और उस उपाय को, यदि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है कि राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ रहे हों, तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष माना जाता है। अब इसके लिए उपाय देखिए, मैं बात करता हूं। सबसे पहला उपाय क्या है? अब उपाय कैसे बनेगा? सिंपल। पहला, 8 दिन लगातार क्या करना है? सर्प की पूजा करनी है। कहाँ करनी है? अपने घर पर। कई बार लोग काल सर्प के लिए भगवान शंकर की भी पूजा करवाते हैं, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो आप भी क्या कर सकते हैं? काल सर्प दोष को दूर करने के लिए रुद्री करवा सकते हैं घर पे। और विशेष रूप से क्या कर सकते हैं? 8 दिन लगातार क्या करना है? काल सर्प दोष की पूजा करनी है। क्या करना है? 108 आटे के या सोने के या और भी देखिए सिक्के के। अब ये सिक्का क्या है? लेड। लेड क्या होता है? राहु की धातु। इनसे आप क्या कर सकते हैं? नाग और नागिन के जोड़े बनवा सकते हैं। 108 नाग नागिन के आप बनाइए और उसका 8 दिन लगातार तक पूजा करें, और 8वें दिन पूजा होने के बाद उनको विसर्जित करें, किसी चलते हुए जल में प्रवाह कर दें। ये हुआ पहला उपाय, किसका? काल सर्प दोष का। दूसरा उपाय, सोने या चांदी की धातु से बने हुए नाग नागिन का जोड़ा आप मंदिर में लेके जाइए और मंदिर में भगवान शिव को अर्पित करें। ठीक है। दूसरा उपाय, या उसी नाग नागिन के जोड़े की आप घर में पूजा करें और पूजा करने के बाद उसको मंदिर में लेकर जाएं और मंदिर में चढ़ा दें। या उस नाग नागिन के जोड़ों को, चाहे सोने का हो चाहे तांबे का हो, उनको आप सीधे मंदिर में लेके जाएं और भगवान शिव के मंदिर में उसको चढ़ाएं। तीसरा उपाय, 7 धातु के नाग नागिन लीजिए। 7 धातु कौन सी हैं? सोना हो, चांदी हो, उसमें तांबा हो, उसमें कॉपर मिला हो, इसी प्रकार की 7 धातु उसमें हो, रांगा उसमें हो, उसी प्रकार की 7 धातु से नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं और 7 दिन लगातार उसकी पूजा करें। 7 दिन पूजा करें। कहाँ पर? अपने घर पर पूजा करें, रुद्री करें, अपने घर पर उनकी पूजा करें, उनको स्थान मान सम्मान सब दें। घर के सभी सदस्य उस पूजा में सम्मिलित हों और उस पूजा के सम्मिलित होने के बाद जब वह 7 दिन आपके पूरे हो जाएं, 7 दिन में विधिवत रूप से उनका पूजा पाठ करने के बाद, भगवान शंकर की आराधना करने के बाद
उसको आप नदी में जल प्रवाह करें। यह 3 विधि जो मैंने आपको बताई, ये विशेष रूप से काल सर्प योग की या दोष की विधि है। पूजा किसकी करी आपने? नाग और नागिन की। नाग नागिन कौन है आपके घर में? आपके पूर्वज, क्योंकि हम कहते हैं हमारे पूर्वज हमेशा किस योनि में होते हैं? सर्प की योनि में माने गए हैं। तो अपने पूर्वज को प्रसन्न रखेंगे तो आपकी कुंडली में काल सर्प दोष के कारण किसी भी प्रकार की समस्या नहीं बनेगी। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि आपके कुछ प्रश्न रह गए हैं या आपको कोई आशंका है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विवेचन करके बताया जाए, तो भी आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और हाँ, मित्रों के साथ ज़रूर बांटें ताकि वह भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें और आज के इस युग में जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उसको समाप्त करें। आशा करता हूं यह वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।